Hello and welcome to VLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 7, Government Budgeting Principle and Function of Financial Administration. Topics to be covered are Introduction, Budget meaning, characteristics of budget, function of budget, classification of budgets and insulation. So first of all introduction. So देखिए अब हमारे पास बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि बजटिंग की ज़रूरत क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं और एग्जैक्टली बजट होता क्या है। सो बजट क्या है बेसिकली, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि मानसून सेशन का बजट आ गया, तो बेसिकली बजट में क्या होता है, हमारे पास एक फोरकास्टिंग की जाती है कि हमारा कितना रिवेन्यू रहेगा, कितना एक्सपेंडिचर रहेगा उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। हमें बेसिकली कितना टैक्स से पैसे मिलने वाले हैं, कितना हम उसमें एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, किस पर्टिकुलर जो हमारे पास गुड्स है उसमें हमारे पास इंक्रीज चाहिए हमें उसके प्राइस में, या फिर हमें उसके प्राइस में डिक्रीज चाहिए, सो डैट कि जो बैलेंस होता है वो बन के रहे। सो मूव टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड। अ सिंगल आइटम ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर और दैट ऑफ पब्लिक रेवेन्यू कैन बी जज्ड इन आइसोलेशन, whereas public expenditure is designed to promote welfare. The taxes impose cost on the taxpayers. The welfare and cost, utility and disutility of government functional transaction need to be balanced. As we have already discussed कि हमारे पास जो बजट बनता है that should be balanced, कि rather there should not be so much increase in द कोस्टिंग और ना ही सो मच डिक्रीज होना चाहिए। सो एक बैलेंस बन के रहना चाहिए। सो अ बजट इज देयर फॉर अ फाइनेंशियल प्लान फॉर रिलेटिंग स्केयर्स रिसोर्सेज अमंग various demands for expenditure. Over the last few decades, however, budgets have become extremely complex. So now move to our next slide. Budgeting means, basically budgeting का क्या मतलब होता है। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, बजटिंग क्या होता है, जिसमें हम लोग फोरकास्ट करके चल रहे हैं, पहले से ये अनुमान लगा के चल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर हमारे पास हम कितना पैसा को खर्च करने वाले हैं, कितना हमें रिवेन्यू जनरेट होने वाला है, सो डैट कि हमारे पास एक इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि देयर मस्ट बी सो मच हाई इन टैक्सेस के जो रेट है उसमें सो हाई हो जाए। सो नाउ मूव टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड। A budget is a statement containing a forecast of revenue and expenditure for a period of time, usually a year. It is a comprehensive plan of action designing to achieve the policy objectives set by the government for the coming year. A budget is a plan, and a budget document is the reflection of what the government expects to do in future. While any plan need not be a budget has to necessarily a plan. It shows detailed allocation of resources and proposed taxes or another measure of their relaxation. So more specifically, a budget contains information about, देखिए बजट में किस किस चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास। देयर आर सम पॉइंट्स, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिखे गए हैं। सबसे पहला है प्लान, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट, स्कीमा एंड एक्टिविटी। इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर हमारा क्या प्लान है, कौन कौन से प्रोजेक्ट होंगे, कौन से स्कीमा होंगे और क्या क्या एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। रिसोर्सेज, पोजीशन एंड इनकम इन डिफरेंट रिसोर्सेज से किस टाइप की इनकम होगी। एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, इकोनॉमी का स्टैटिकल और डेटा कैसा होगा। बेसिकली जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, बेसिकली ये हमारे पास एक प्लान होता है जिसमें हम बताते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज से हमें टैक्स मिलने वाला है, कितना टैक्स मिलने वाला है, क्या रिवेन्यू रहेगा, कितना एक्सपेंडिचर है, हम पूरे ईयर के अंदर कितना एक्सपेंड करने वाले हैं और बेसिकली क्या हमारे पास अर्निंग रहने वाली है। सो अ बजट इज हाउएवर नॉट अ बैलेंस शीट of the government of a particular date but refer only the information explained. It is a financial blueprint for action and is therefore a great advantage to government departments. Now move to our next slide. Characteristics of budget. Basically budget में क्या क्या characteristics होनी चाहिए। देखिए ऑलरेडी हम लोग इन सब चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं कि जो बजट होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रहेगा। फाइन, वो
कंसीडर करता है कि कितना एक्सपेंडिचर है और कितना हमें प्रॉफिट होने वाला है. सो देयर आर सम पॉइंट जो उन्हीं पॉइंट को बेसिकली डिनोट करते हैं. सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एम्फिसाइजेस ऑन एक्सपेंडिचर कंट्रोल. देखिए एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो हमारा एक्सपेंडिचर कंट्रोल है उसके ऊपर क्या रहेगा, कैसा रहेगा, वो डिस्कस करते हैं. अनदर करेक्टरिस्टिक्स इज द टेंडेंसी टुवर्ड्स द इंक्रीमेंटेशनलिज्म. देयर इज यूजुअली नो अटेम्प्ट टू रिलेट इनपुट टू आउटपुट. Generally, budget are prepared for a time span of 1 year. In some countries, special accounts are maintained and they are outside the budgetary process. Now move to another slide. Function of budget. बेसिकली बजट के कौन कौन से फंक्शन रहेंगे. देखिए हम इसका आंसर दे पाएंगे कि अकाउंटेबिलिटी इज़ द फंक्शन ऑफ बजट. मैनेज करना, कंट्रोल करना, प्लान करना. जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, बेसिकली इसमें हम लोग प्लान करते हैं कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं, किस टाइप की एक्टिविटी रहेगी, उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, मैनेज करना. नाउ मूव टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड. फर्स्ट पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी. सो इन द अर्लियर फेज, legislative control and accountability were the primary function of the government budget. This arose from the legislative desire of to control tax proposal and expending. The exclusive was accountable to legislature for spending within limit approval by the latter under several heads of expenditure and only for approved purpose. Our second point is management. So budgeting is exclusive or managerial function as an effective tool of management. Budgeting involves planning, coordination, control, evaluation, reporting and review. Many of the budgetary innovations such as functional classification, performance measurement, though norms and standards, accounting classification to respond to functional classification, costing and performance audit and use of quantitative techniques. Next point है control. देखिए अब हम प्लान कर चुके हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या रहेगी. सो कंट्रोलिंग इज ऑल्सो अ बिग डील. कंट्रोलिंग भी हमारे पास बहुत बड़ी डील रहती है. बेसिकली जितना भी अमाउंट ऑफ मनी है उसको कैसे कंट्रोल करना है, किस फ्रेमवर्क में उनको बेसिकली रखना है, किस टाइप की हायरार्की रहेगी हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की. ऑल दैट पॉइंट्स कम्स इन कंट्रोल. सो कंट्रोल essentially implies a hierarchy of responsibilities embracing the entire range of exclusive agencies for the money collected and expenditure within the framework. Overall accountability to the legislature. In the democracy, control assumes new dimension and gives rise to extend different problems. Now move to next slide. Next slide covers planning. So budgeting provide a plan of action for next financial year. Planning however involve determination of long term and short term objective, determination of qualified targets, fixation of priorities. Planning also span of whole range of government policies, keeping the time factor and interrelationship between the policies in view. Planning also span a whole range of government policies, keeping the time factor and interrelationship between the policies. Similarly is written in this particular slide. Now move to our next slide. क्लासिफिकेशन ऑफ बजट. बेसिकली हमने बजट को किन किन एरिया में क्लासिफाई किया है. सो ये जो हमारी क्लासिफिकेशन हो सकती हैं वो इकोनॉमी बेस्ड हो सकती है. लाइक आपकी इकोनॉमी बहुत वास्ट है तो आप उसका क्लासिफिकेशन अनदर वे में करते हैं. वन इज़ अवर फंक्शनल क्लासिफिकेशन, फर्स्ट वन इज़ अवर ऑब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन. लाइक आपने
बजट की क्लासिफिकेशन कर दिया अकॉर्डिंग टू सैलरीज, अकॉर्डिंग टू वेजेस. सो नाउ मूव टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड. Information on the working of budgetary process is obtained from the system of classification. Since such a process has a multitude of function and objects, different type of classification are needed, either singly or a combination to serve the purpose of appropriation, program management and revenue, evaluate, plan, implementation and financial and economics process. Transaction of the government can be classified by objects such as salaries, organization and departments, function such as defense, education, agriculture, the इकोनॉमिक characteristics such as consumption, एक्सपेंडिचर, कैपिटल फॉर्मेशन. देखिए डिपेंड करता है कि हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो किस टाइप से क्लासीफाई हो रही है. हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो क्लासीफाई बेसिकली हो सकती है सैलरीज के बेसिस पे, एजेस के बेसिस पे, डिपार्टमेंट वाइज हो सकती है, या फंक्शनल की एरिया वाइज. लाइक जो डिफेंस का काम करता है उनको अलग कर दिया गया, एजुकेशनल फील्ड को अलग कर दिया गया, लाइक PWD डिपार्टमेंट है उनको अलग कर दिया गया, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसको अलग कर दिया गया, फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको अलग कर दिया गया. लाइक उनमें भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आर, सबसे पहला हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन के अंदर आता है ट्रेडिशनल और ऑब्जेक्ट वाइज और लाइन आइटम. सेकेंड वन इज फंक्शनल क्लासिफिकेशन एंड थर्ड वन इज इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन. Now move to our first point. First point is object wise classification. देखिए ऑब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन बेसिकली हम लोग क्लासीफाई करते हैं टिपिकली लाइक सैलरी के बेसिस पे, वेजेस के बेसिस से, ट्रैवलिंग अलाउंस के बेसिस पे, ऑफिशियल एक्सपेंडिचर कितना है उसके बेसिस पे, मशीनरी किस टाइप की यूज़ हो रही है वर्क के बेसिस पे. सो सिमिलर इज रिटन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. ट्रेडिशनल बजटिंग ensures control of expenditure and the need to ensure accountability of exclusive to the legislative as well as that of subordinate formation of exclusive to a higher equals. Now move to our next slide. Functional classification. Performance budgeting is based upon conviction that the way in which revenue and expenditure are grouped for decision making is the most important aspect of budgeting. A functional classification of budgeting is necessary under the system of performance budgeting. The presentation of budgeted expenditure should therefore be in terms of functions, programs, activity and project. Such a classification is an aid to managerial function of performance measurement relative to the cost incurred. बेसिकली इसके अंदर हमारे पास फंक्शनल लाइक हमने मेजर डिवीज़न कर दिया गवर्नमेंट के सेक्टर को फंक्शन के अकॉर्डिंग. इसका एग्जांपल हमने लिया था लाइक एजुकेशन के अकॉर्डिंग अलग कर दिया, हेल्थ, डिफेंस, एग्रीकल्चर. लाइक उनके बाद उनके प्रोग्राम कैसा रहेगा. लाइक हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं तो उसका प्रोग्राम कैसा रहेगा कि उनको पर्सन को एजुकेट करना है. सेकंड हम लोग हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ वाले का हमारे पास एक फंक्शन रहा था कि नेशनल मलेरिया को, जो मलेरिया है उसको बेसिकली इंडिया से बाहर निकालना. लाइक डिफेंस वालों की बात करते हैं तो उनका पर्टिकुलर कुछ गोल रहता है. लाइक एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हाई यील्डिंग क्रॉप को डेवलप करना. नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन. द बजट ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी एज होल बिकॉज इट्स sheer magnitude, recipient and expenditure of the government and various policies that are articulated through the budget are easily to most sufficient factor that can
and not change of very nature, content and direction of the economy. It is therefore important to group the budgetary provision in terms of economic magnitude. Now, here is an example. So, बजट 1992 और 1993 में आया. देखो, एज वी नो हमारे पास 2 सेशन होते हैं. बोर्ड 2 सेशन में हमारे पास बजट आता है. सो यहाँ पे एक बजट का एग्जाम्पल दिया हुआ है. द बजट इन 1992 एंड 1993 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिप्रोड्यूस बिलो. उसमें लिखा, इस पर्टिकुलर स्लाइड में दिया गया है. इट इंडिकेट ब्रीफ रिसिपेंट्स एंड disbursement along with the board details of tax revenue and another recipients. So you can go through from this particular slide. Now move to our next slide. Basically next slide contains question for all of you people. At the very beginning my first question is what are the component of budget. My second question is what are the function of budget. So today we will wind up our session here. Next we will discuss in our next class. Till then, happy learning, we learning.